हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे कि आपको पता है, आज था LIC HFL का एग्ज़ाम और मेरा और दिव दोनों का एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में। सो फर्स्ट शिफ्ट का एक क्विक एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आपको 5 सब्जेक्ट के लिए मिलेगा टोटल 120 मिनट्स और यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कुछ सेक्शनल टाइमिंग सोच के गए थे खुद से कि हमें इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग 30-30 मिनट्स पे सॉल्व करना है। यानी कि इंग्लिश के लिए 30, क्वांट्स के लिए 30 और रीजनिंग के लिए 30, और लास्ट के जो 30 मिनट्स है उसमें जीए एंड कंप्यूटर सॉल्व करना है। सो ये स्ट्रैटेजी हम बनाए थे खुद से और ये हमने सोच के गए थे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में आया था एक स्टोरी बेस्ड आरसी, जहाँ से 10 to 12 क्वेश्चंस आए थे। एक फिर आया था 5 क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन की, फिर था 5 या फिर 6 क्वेश्चंस वर्ड स्वैपिंग की, फिर आया था एक पैराजम्बल की 5 सेंटेंसेस की, एंड फिर आया था एक स्टोरी बेस्ड फिलर्स, जहाँ से 6 क्वेश्चंस आए थे, एंड कुछ मिसस्पेल्ड की क्वेश्चन आए थे 3 या फिर 4। सो ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लिश का लेवल इजी टू मॉडरेट था, ना बहुत ही इजी था ना ही बहुत ही टफ, तो हम इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। सो फिर बात करते हैं कौन सा डिजनिंग दोनों पेपर ही बहुत ही इजी था, मतलब हलवा कह सकते हो। तो क्वांट्स में था 3 DI, एक ग्राफ DI, एक एक था टेबल DI और एक था केसलेट। केसलेट बहुत ही इजी था, मतलब देख हमें हमारा एक परसेप्शन रहता है कि केसलेट होगा तो टफ होगा थोड़ा सा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। केसलेट बहुत ही ईजी था। इनफैक्ट केसलेट के क्वेश्चंस नॉर्मल DI से बहुत ही ईजी था। किसी एक DI का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, ऐसा टाइप का बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही ईजी था क्वांट्स की क्वेश्चंस। फिर 10 to 12 क्वेश्चन आए थे सिंप्लीफिकेशन के, और बाकी के सारे अरिथमेटिक्स ही थे। तो देखा जाए तो क्वांट्स बहुत ही ईजी टू सुपर इजी कह सकते हो। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में एक था फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल, एक था स्क्वायर टेबल पजल, जहाँ पे दोनों साइड फेसेस किए थे, कॉर्नर वाले इनसाइड द टेबल एंड साइड्स वाले आउटसाइड द टेबल। एक ब्लड डोनेशंस के पजल थे, एक डायरेक्शन डिस्टेंस थे, एक ऑर्डर बेस्ड पजल था, और एक वीक बेस्ड पजल था, वीक डेज बेस्ड। सो और था कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन, जो कि 3 सिलॉक्स और 3 इनइक्वालिटीज़। या दैट्स इट। सो ओवरऑल देखा जाए रीजनिंग भी बहुत ही इजी टू सुपर इजी था। तो कोई और हाँ, थोड़ा एक पेयर था जहाँ से एक ही पेयर निकला था, और एक मीनिंगफुल वर्ड के क्वेश्चन आए थे, और वो वर्ड था इच, EACH, इच। सो दैट्स इट। रीजनिंग तो बहुत ही इजी था। फिर बात करते हैं जीए और कंप्यूटर के क्वेश्चंस मॉडरेट बोल सकते हैं, ना बहुत ही इजी था। एक तो क्वेश्चन थोड़ा इजी था और बाकी का क्वेश्चन इतना भी इजी नहीं था। अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता। और जीए देखा जाए तो हमने सोचा था जीए के क्वेश्चन बहुत ही टफ होंगे, या फिर बहुत ही ज़्यादा हार्ड काइंड के क्वेश्चन होंगे, लेकिन नहीं, जीए के सारे क्वेश्चन वन लाइनर थे और बहुत ही इजी थे। तो टफ जीआई के चक्कर में हमने इजी पढ़ना छोड़ दिया था या फिर भूल गए थे, इसीलिए हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस छूट गए जीए में। क्या ही बोल सकते। सो हमारा ओवरऑल अटेम्प्ट दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम रहा। इंग्लिश पे मेरा था 38 और देव का था 40। मेरा तो क्वेश्चन छूट गया इंग्लिश में। फिर कौन सा रीजनिंग में दोनों का ही, कौन सा रीजनिंग जीए एंड कंप्यूटर दोनों का ही सेम, तो मैं बता देती हूँ। कौन में 40, रीजनिंग में भी 40, जीए में 30 एंड कंप्यूटर में 32। हाँ, हम दोनों का सेम ही है पूरा अटेम्प्ट, बस इंग्लिश में 2 क्वेश्चन मेरा छूट गया। सो दैट्स इट। ओवरऑल देखा जाए तो पेपर इजी टू मॉडरेट था। अब पता नहीं क्या होगा, देखा जाएगा। और हाँ, और एक चीज़ आपसे शेयर करनी थी। तो जैसे कि आपको पता है, आरबी असिस्टेंट की प्री के रिज़ल्ट निकल गए थे, अब तो मेंस भी आ गए। सो हमारा प्री नहीं क्लियर हुआ। पता नहीं, इस बार शायद वैकेंसीज बहुत कम थे तो कट ऑफ बहुत हाई किया होगा, इसीलिए शायद नहीं हुआ। कोई बात नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। सो जिन लोगों का भी आरबीआई असिस्टेंट की मेंस की एग्ज़ाम है, उन सभी को ऑल द बेस्ट। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो गिव द थम्स अप, डू सब्सक्राइब अस एंड बाय बाय।